नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे नक्सलवाद के खात्मे में संकल्प के बीच छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर पुराने जख्म ताजा होते हुए नजर आ रहे हैं और सियासी आरोप प्रत्यारोप ने माहौल गर्मा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान कि झीरम घाटी हमले से जुड़े सबूत मेरी जेब में है, पहले ही कई सवाल खड़े कर चुका है। अब इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जांजगीर की सभा से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के बाद अब कांग्रेस नेताओं में भी बयान आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर कड़ा विरोध जाहिर करते हुए उन्हें माफी मांगने तक की बात कही है। साथ ही यह भी कहा कि इतने ही सबूत उनके पास हैं तो एनआई के अधिकारियों को नाता से पूछताछ करनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका यह बयान देना बेहद ही आपत्तिजनक है और इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एनआईए से नड्डा से पूछताछ करे। इस बयान देने का आधार क्या है, नड्डा के पास इस बात का क्या सबूत है? यदि नड्डा सिर्फ राजनीति बयानबाजी करने के उद्देश्य से उन्होंने बयान दिया है तो नड्डा को इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां सुनिए। और सबसे बड़ी बात, आपने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी इच्छा शक्ति ने, अमित शाह की रणनीति ने और आपके द्वारा धरती पर उतारने का काम विष्णुदेव साय जी ने और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का काम जो उठाया है, उसके लिए मैं विशेष करके बधाई देता हूं। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या? ये जब मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में, जब हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की बनी, 2 साल के अंदर, और आपको मालूम है अमित शाह जी ने कहा हुआ है कि आने वाले समय में हम नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और उसको समाप्त करेंगे। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का यह बयान कि झीरम के मामले में हमला करवाने के लिए, अपने लोगों को मरवाने के लिए कांग्रेसी नक्सलियों से संपर्क कर रहे थे, बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। और इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एनआईए नड्डा से पूछताछ करे। इस बयान देने का आधार क्या है बताएं, नड्डा के पास इस बात का क्या सबूत है? और यदि नड्डा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने के उद्देश्य से उन्होंने बयान दिया है तो नड्डा को इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है नड्डा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे। नड्डा ने राजनीतिक बयानबाजी की सारी मर्यादा को तार-तार किया है। कांग्रेस ने झीरम हमले में अपने नेताओं की पूरी एक पीढ़ी को खोया है और उस समय राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नड्डा की केंद्र में पिछले 12 साल से सरकार है। कभी रमन सिंह से पूछताछ की गई कि झीरम हमले का दोषी कौन था? क्यों एनआईए ने आज तक झीरम हमले के दोषियों तक एनआईए आज तक नहीं पहुंच पाई है? और नड्डा इस प्रकार का एक बयान दे रहे हैं तो इस बयान देने का उनके पास तथ्यात्मक आधार क्या है? एनआईए को इसकी पूछताछ करें। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। निपेंद्र पटेल बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। श्रुति शुक्ल कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। श्रुति जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, झीरम हिंसा जो हुई थी उसे लेकर अब भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि झीरम हिंसा से जुड़े सबूत उनके जेब में हैं। कौन से ये सबूत हैं और अगर उनके पास सबूत हैं
तो वो एनआई, आईबी, सीबीआई के पास क्यों नहीं जाते उस सबूत को लेकर? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए, सही कहा है किसी ने कि झूठ का अड्डा जेपी नड्डा, है ना। मतलब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक राष्ट्रीय नेता हो करके इस तरीके की बातें करना, वो भी सार्वजनिक मंच से, ये थोड़ा सा मतलब समझ से परे लगता है मुझे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं एंकर महोदय कि आज जेपी नड्डा ने जो बयान दिया है, तो इस बयान की पुष्टि वो करते हैं क्या? श्रुति जी, श्रुति उनके जी, पास क्या श्रुति जी, सबूत है? सवाल उनके सबूत क्या है कि भूपेश उन्होंने बघेल के क्या बयान से किया हुआ है? है। सवाल मैंने भूपेश बघेल के बयान से जुड़ा हुआ आपको बताया है, तो पहले आप उस पर क्लैरिफिकेशन दें, उसके बाद हम जेपी नड्डा के बयान पर भी चर्चा करेंगे। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सबूत उनके जेब में है। जी, देखिए, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, तब 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 उन्होंने जब केंद्रीय एजेंसियों से, केंद्र सरकार से जब इस चीज के लिए मदद मांगी थी कि ऐसे षड्यंत्रकारियों पर कार्यवाही हो और इन पर जो है केस दर्ज हो और पूरी तरीके से जनता के सामने ये चीज क्लियर हो जाए, तब केंद्र सरकार ने उनका जो है मदद नहीं किया था। तो इस बात को लेकर के उन्होंने लगातार आवाज उठाई थी। लेकिन अब जाकर के हमारी सरकार नहीं है, और अब जाकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के जब ऐसी बात करते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे ना। अभी मुद्दा ये थोड़ी है कि भूपेश बघेल की जेब में क्या सबूत था या क्या नहीं था। अभी तो मुद्दा ये है ना कि आपकी सरकार है, डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के जब ऐसे बयानबाजी करते हैं, तो इस पर आपके अध्यक्ष क्या इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं? उनके पास क्या सबूत है कि वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? और अगर ऐसी बातें कर रहे हैं बिना किसी सबूत के, तो जिन हमारे नेताओं की शहादत हुई है, आप उनका अपमान कर रहे हैं। मैं इस डिबेट के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि झीरम घाटी के कुछ जो है षड्यंत्रकारी हैं तथाकथित तौर पर, जो अभी जेल में बंद है, क्या उनसे पूछताछ करेगी केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार? इस तरीके का स्टेटमेंट देकर के आखिर आप साबित करना क्या चाहते हैं? देखिए एंकर महोदय, मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपने सवाल किया कि भूपेश बघेल जी के जेब में सबूत था। उस समय भी जब हमारी सरकार थी, तो लगातार केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी कि इस केस को सुलझाने में और ऐसे षड्यंत्रकारियों को सामने लाने में केंद्र सरकार जो है हमारी मदद करे। लेकिन उस समय जानबूझ करके ये लोग जो है, उस समय ये लोग ऐसी कुछ हरकतें करते थे कि जानबूझ करके ये सब चीजें जो है सामने मत आए, नेताओं के नाम सामने मत आए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस समय झीरम घाटी कांड हुआ था ना, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और परिवर्तन यात्रा जिस पर ये हमला हुआ था ना, परिवर्तन यात्रा के कुछ समय पहले ही नक्सलियों ने पर्चा फेंका था कि हम इस परिवर्तन यात्रा के खिलाफ हैं। उसके बावजूद जब परिवर्तन यात्रा बस्तर दौरे पर गई, तो उस समय मौजूदा तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह जी की सरकार थी, उनके द्वारा कोई विशेष जो सुरक्षा की व्यवस्था है नहीं की गई थी। तो आप षड्यंत्र किसका मानेंगे? आप क्या मानेंगे कि इन हरकतों को अंजाम देने में, ऐसी घटना को अंजाम देने में किसका हाथ हो सकता था? इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब दे दे। तब ये लोग कहा थे, जब 15 साल की सरकार थी, तब इन्होंने नक्सलवादी ये लोग खत्म नहीं कर पाए, तब नक्सली 700 गांव उस समय खाली करा चुके थे, तब कहां थे आप लोग? चलिए ठीक है श्रुति जी। निपेंद्र जी, श्रुति जी का कहना है कि भूपेश बघेल के जेब में सबूत था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया, उस सबूत के आधार पर कार्रवाई नहीं की। जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, श्रुति जी को मेरा नमस्कार। देखिए, भूपेश बघेल जी तो जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, इन्हें तो केंद्रीय एजेंसियों को बैन करके रखा था। फिर किस मुंह से कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को जांच करना चाहिए? ये तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने से पहले ही भूपेश बघेल जी कहते थे कि झीरम का सबूत मेरे जेब में है, पर वो सबूत कभी जेब से बाहर आ ही नहीं पाया। ठीक है, चलिए हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही थी, पर उनके पास कोर्ट में जाने का तो ऑप्शन था, विकल्प था। वो चाहते तो अपने सबूत लेकर जो है वो कोर्ट में जा सकते थे। देखिए, झीरम घाटी में जो कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति के नेता खत्म हुए, उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, ये हर कोई जानता है। और देखिए, परिवर्तन यात्रा कोंटा विधानसभा में तो ऑलरेडी कांग्रेस की विधायक जो कवाशी लखमा जी थे, तो वहां पर परिवर्तन यात्रा करने का जरूरत ही क्यों पड़ा? और ये भी कहा जाता है कि परिवर्तन यात्रा का जो वापसी का जो है वो रूट बदला गया, और इसमें किसका हाथ था उस समय हमने देखा हुआ है वीडियो में, किस प्रकार से जो है वो कांग्रेस के विधायक को अस्पताल में इनके एक बड़े नेता के द्वारा चुप कराया गया कि आपको किसी के सामने में कुछ नहीं बोलना है। अभी देखिए,
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है वो खत्म होने के कगार पे है, और झीरम घाटी में जो सम्मिलित नक्सली है, उन्होंने कुछ लोगों ने जो है वो सरेंडर किया हुआ है, उनसे भी सरकार जो है वो ठीक है। पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी और सच्चाई जो है सामने आएगा। और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पूरी जिम्मेदारी से कहा है कि इस पर जो भी शामिल होंगे नेता जो है वो, उस पर जो है वो जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी नियम अनुसार। ठीक है निपेंद्र जी, वहीं दूसरी तरफ जब देखते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह कह दिया कि झीरम घाटी हिंसा को लेकर कांग्रेस जिम्मेदार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में भी कोई सबूत है क्या? अभी मैंने कहा ना कि झीरम घाटी पे जो शामिल कुछ नक्सली हैं, उन्होंने सरेंडर किया हुआ है और जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस षड्यंत्र में किसका हाथ था, और बहुत जल्द जो है वो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। निपेंद्र जी ठीक है, पूछताछ हो रही है, अगर पूछताछ हो रही है, कहा है तो निपेंद्र जी अगर पूछताछ हो रही है तो इसका ज्ञान तो जेपी नड्डा के पास भी होगा कि पूछताछ चल रही है। तो ये फिर इस तरह के दावे किस आधार पर कर रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, अगर पूछताछ चल रही है तो? नहीं देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कुछ कहा है तो पूरी जिम्मेदारी से कहा है। मैंने कहा ना कि जांच हो जाने दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपको भी पता चलेगा कि गलत नहीं कहा है। चलिए ठीक है। श्रुति जी, आपने जो दावे किए कि हमारे पास सबूत थे लेकिन केंद्र सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने केंद्र एजेंसियों को ही राज्य में प्रतिबंधित कर रखा था। देखिए एंकर महोदय, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला किस्सा है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी स्वयं को बचाने के लिए अनेक प्रकार की उल जलूल बातें ये लोग करते हैं। ये बात तो 100% 100% सत्य है। मैं आपको बता दूं, अनेक प्रकार की एजेंसियां आपके हाथ में, मैं तो बोलती हूँ आपकी जेब में है। केंद्र में आपकी सरकार है, अगर हम किसी चीज को बैन कर देंगे तो राज्य सरकार से बड़ा पावर तो केंद्र सरकार का होता है। आपको सहयोग, मैं आपको बता दूं कि झीरम घाटी हमला तो ठीक है, झीरम घाटी हमला ही नहीं अपितु नक्सलवाद को लेकर के, पीएम आवास को लेकर के, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में कोई भी अगर विकास की बात या कोई भी सही चीजों के लिए अगर राज्य सरकार उस समय केंद्र सरकार से मदद मांगती थी, तो चूंकि विपक्ष की सरकार थी करके ये उस समय छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला रवैया अपनाते थे, और वहां पर छत्तीसगढ़ में ऐसा सहयोग नहीं मिल पाता था जो आज मिल रहा है। आज अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के उस समय भी केंद्रीय मंत्री थे, केंद्र में आज भी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के लिए उनको इतना प्रेम जो उमड़ा ये पहले कभी नहीं था। ये तो मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। एक बात। दूसरी बात कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा कि कांग्रेस ने स्वयं इस घटना को अंजाम देने के लिए शायद उनका कोई ऐसा मानसिकता रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, अरे भाई 15 वर्ष आपकी सरकार रही है उस समय, और जिस समय झीरम घाटी कांड हुआ उस समय भी आपकी सरकार थी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को के ऊपर हमला करवा करके वो फायदा कांग्रेस को स्वयं होगा कि विपक्षी पार्टियों को होगा, पहले तो आप ये समझ लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने परिवर्तन यात्रा के पहले जब नक्सलियों ने एक वो दिया था कि पर्ची उन्होंने फेंकी थी कि नहीं भाई हमको इस यात्रा से दिक्कत है, तो सरकार आपकी थी, तो आपका फर्ज नहीं बनता था क्या कि विपक्ष के नेताओं को आप पर्याप्त सुविधा मुहैया करा सकते थे? कवासी लखमा तो उस समय सिर्फ वहां पर विधायक थे, लेकिन सरकार उस समय किसकी थी, पावर किसका था? विपक्ष के विधायक के पास कितना पावर रहता है एंकर महोदय, ये हम सब जानते हैं। एक बात। दूसरी बात कि जेपी नड्डा जी की अगर मैं बात करती हूँ ना, एक बात मैं आपको बता रही हूँ, जेपी नड्डा जी की मैं बात करती हूँ ना, तो देखिए इस तरीके की उल जलूल बयानबाजी कर करके ना वो सिर्फ और सिर्फ ना हमारे जो नेता शहीद हुए ना उनका अपमान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं इस डिबेट के माध्यम से बोलती हूँ कि एनआईए सहित सुरक्षा एजेंसियों को जेपी नड्डा जी से पूछताछ करनी चाहिए कि उनके द्वारा किए जा रहे दावों में कितनी सच्चाई है और उनके पास इस चीज के क्या सबूत हैं। तब जाकर के ये सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे विपक्ष के नेताओं पर सांठगांठ का आरोप लगा करके आप बच नहीं सकते और शहीद परिवारों का आप अपमान नहीं कर सकते। और एक चीज और बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब लगातार जब अदालत में इस केस को लेकर के जब जांच की याचिका हम दायर कराते थे ना, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता झीरम घाटी मामले की याचिका को खारिज करने के लिए लगातार जो है उस समय ये लोग कागज के ऊपर कागज लगाते थे। उस समय भी ये लोग हमको सहयोग नहीं करते थे। इनसे
मैं ये इनको बोलना चाहती हूँ कि ऐसे जो तथाकथित जो आरोपी थे ना, जो षड्यंत्रकारी थे झीरम घाटी कांड के, वो आज भी जेल में मौजूद हैं। क्यों ना आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के उनसे एक बार पूछताछ कर ले। यहाँ पर हवा हवाई बातें करने से तो कुछ होगा नहीं। जी बिल्कुल। निपेंद्र जी, झीरम घाटी हिंसा को लेकर कई साल बीत गए, लेकिन अब तक पूछताछ जारी है। कांग्रेस के नेताओं पर हमला हुआ, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, पीड़ित तो कांग्रेस है कहीं ना कहीं, लेकिन जेपी नड्डा तो कांग्रेस को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। नहीं, अभी आप देखिए ना, राज्य में कांग्रेस की जो प्रथम पंक्ति के नेताओं के नक्सली हमले में शहीद होने से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, ये तो पूरी जनता जान रही है ना। और भूपेश बघेल जी जैसे कह रहे हैं, वो तो जब झीरम घाटी हुआ उस समय से ही सबूत जेब में लेके घूमते रहते थे, उनके जेब से कभी सबूत बाहर ही नहीं निकला। और 2013 में केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, एनआईए सीबीआई सब उनके ही थे। तो सबसे पहला जब घटना के तुरंत बाद जांच जो है वो एनआईए को ही सौंप दी गई थी। तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कैसा जांच किया, तो इनको भूपेश बघेल जी को पूछना चाहिए उनको। और जिस प्रकार से जो आरोप लगा रहे हैं अभी ये कि ये भाजपा के द्वारा किया गया है करके, तो जब अभी जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, खत्म नहीं हुआ है जांच एजेंसी का काम, आने वाले समय में सच्चाई सबको पता चल जाएगा। और ये कहते हैं कि अमित शाह जी का भी छत्तीसगढ़ से प्रेम उमड़ पड़ा। देखिए, वो देश के गृह मंत्री हैं और पूरा देश उनके जिम्मे है। 2026 तक हमने जो नक्सलवाद को खात्मा करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित किया है, इसी के लिए वो छत्तीसगढ़ को जो है वो विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जांच एजेंसियों के बीच तालमेल बिठा रहे हैं। उसी का परिणाम आप देखिएगा, जो सबसे खूंखार नक्सली हिड़मा मारा गया, इनके केंद्र नक्सलियों के जो केंद्रीय समिति के वो मारे जा रहे हैं, और रोज जो है वो कहीं ना कहीं इनामी नक्सली जो है सरेंडर कर रहे हैं। और जो समय सीमा निर्धारित हुआ है 2026, उसमें छत्तीसगढ़ से पूरे देश से नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त होगा। निपेंद्र जी, एक सवाल और आपसे। 2013 में हिंसा की घटना हुई, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। हो सकता है एक कंडीशन के तौर पे कि कांग्रेस को जांच करने का उतना समय नहीं मिल पाया, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। एक सवाल हम श्रुति जी से भी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल मैं आपसे ले लेना चाहता हूं। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2025 अब 2025 आ गया है, लेकिन अब तक एक जिम्मेदारी के तौर पर आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले की गंभीरता से जांच करवानी चाहिए थी, बजाय आरोप प्रत्यारोप के इस पूरे मामले का पर्दाफाश करना चाहिए था और जो इसके जिम्मेदार हैं उनका चेहरा सबके सामने लाना चाहिए था? नहीं, देखिए, 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद से झीरम घाटी में जो नरसंहार हुआ था, उसकी जांच जो है पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ की जा रही थी। बीच में देखिए, छत्तीसगढ़ में 2018 से 23 के बीच में कांग्रेस सरकार आने के बाद में भूपेश बघेल जी तो सबूत निकाल सकते थे ना अपनी जेब से, वो केंद्रीय जांच एजेंसी का पूरी तरीके से सहयोग कर सकते थे। मगर इन्होंने तो केंद्र से जो है वो लड़ाई का ठाना था, चाहे किसी भी मामले में हो। जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया अभी कि प्रधानमंत्री आवास का जो है वो राज्य का हिस्सा भूपेश बघेल जी ने नहीं दिया, एनआईओ के सबूत नहीं दिया, सीबीआई को बैन करके रखा था। और ये कहते हैं कि राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार बड़ी होती है, चाहते तो सीबीआई को एंट्री। देखिए, राज्यों को भी विशेष अधिकार दिया गया था कि उनकी बिना अनुमति के राज्य में सीबीआई जो है वो जांच नहीं कर सकती थी किसी केस की। तो ये केंद्रीय एजेंसी को तो ये बैन करके रखे थे, फिर 5 साल कैसे केंद्र सरकार जांच कर सकती थी? चलिए ठीक है। श्रुति जी, आपने आरोप लगाया कि केंद्र ने सहयोग नहीं किया। भूपेश बघेल जी के पास सबूत थे, लेकिन केंद्र ने सहयोग नहीं किया। घटना 2013 की है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर ये दावा कैसा दावा? जी देखिए एंकर महोदय, आपको भी पता है कि घटना होने के कुछ समय के बाद तो चुनावी समीकरण बदल गया, सत्ता सरकारें बदल गई, सब कुछ बदल गया था। निपेंद्र जी को भी कहा, हो सकता है कांग्रेस पार्टी को वो समय ना मिल पाया हो।
जी जी, मैं वही कह रही हूँ कि सारा सिस्टम जब तक कि इसमें जांच चली, सब कुछ हुआ, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को इस सदमे से निकलने में इतना समय लगा, क्योंकि सब कुछ सडन था, शायद हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और ये सब चीजें हुई, उसके बाद लगातार जो है कुछ नेता उसके बाद भी जीवित थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, बहुत सी चीजें थी, हम विपक्ष में थे, सरकार नहीं थी हमारी, हम राज्य में विपक्ष में थे। और केंद्र सरकार, कुछ समय के बाद केंद्र की सरकार भी बदल गई। लेकिन ठीक है, सरकारें बदल जाती है लेकिन सिस्टम तो वही रहता है ना। आपको इस केस के बारे में जानकारी थी, तब उस समय आपने सहयोग नहीं किया। और एक बात निपेन जी ने कही कि ठीक है, भूपेश बघेल जी के जेब में सबूत थे, भूपेश बघेल जी के जेब में सबूत थे, लेकिन सबूत को कोई आप जाकर के ऐसे किसी के सामने रख देंगे तो वो आपकी बात को मान नहीं लेता। उस चीज को तथ्यात्मक तौर पे सिद्ध करना पड़ता है, और उसको सिद्ध करने के लिए हम जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। और जब हम कोर्ट तक गए अपने सबूतों को लेकर के, वहां पर जब जो है जांच की मांग की गई, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस याचिका को खारिज कराने के लिए क्यों लगे रहते थे, क्यों उन्होंने उस समय सहयोग नहीं किया विपक्ष के नेताओं का, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए आप एन किन प्रकार आप विपक्ष के ऊपर ही दाव खेलिए। अरे भाई, इस हमले से सबसे ज्यादा अगर कोई हताहत हुआ है तो वो सिर्फ हम हुए हैं, हमारे नेताओं की हत्या हुई है, हमारे नेता जो शहादत को प्राप्त हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी अगर दुख की घटना थी तो कांग्रेस परिवार के लिए थी ना, और इसका अगर फायदा कांग्रेस को क्यों होगा? अगर होता तो ये तो विपक्ष के लोगों को होता, ठीक कि है। आपकी सरकार में हुआ। अपितु एंकर महोदय, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि 15 साल रमन सिंह जी की सरकार में तो कभी नक्सली खात्मे को लेकर के इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 700 गांव उस समय नक्सलियों ने खाली करा दिए थे, और यहां तक कि रमन सिंह जी तत्कालीन जब मुख्यमंत्री थे तो वो अधिकारियों को बोलते थे कि वेतन लो और मौज करो, नक्सलियों को मारने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता। ये उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी बोला करते थे। अब जाकर के ठीक ये है। एक्शन मोड पे आए हैं, क्योंकि अब जो है इनकी सरकारें छत्तीसगढ़ में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, तो अब इनको इस प्रकार का डंका पीटना है। इनके चलिए, स्वयं ठीक है, की ठीक है, श्रुति विधायक जी। की मैं बात करूंगी। ठीक है, जी। ठीक है, निपेंद्र जी जवाब दीजिए। जैसे अभी श्रुति जी ने कहा कि भाजपा के लोग जो है वो खारिज कराने के लिए, क्या तो मतलब भाजपा के पास जो है वो सब अदालत में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे उस केस को खारिज कराने के लिए? अगर कांग्रेस के सबूत जो है वो पर्याप्त थे या फिर ऐसे साक्ष्य उनके पास थे तो कोर्ट इनका केस कैसे खारिज करते? अब जब ये कह रहे हैं कि देखिए, पिछले जब 2018 से 23 के बीच नक्सलियों पे कितनी कार्रवाई हुई आप देखिए, इनके तो जो राज्यसभा के नेता है नक्सलियों को शहीद और अपना भाई बताते थे कि नक्सली हमारे बिछड़े हुए भाई है। तो कांग्रेस और नक्सलियों में किस प्रकार का साठगांठ और आपसी सहयोग था, ये तो पूरा देश देख रहा था। देखिए, अभी केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, जो जितने भी प्रकार के संगठन, आतंकी संगठन, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। वो सिर्फ नक्सलवाद नहीं है, उत्तर पूर्व में आप देखिए, पूर्वोत्तर के जो आतंकवादी संगठन है उनको भी न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और देश में जो भी इस प्रकार के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक संगठन है, सबको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार जो है वो प्रतिबद्धता के साथ ठीक काम है। कर रही है, और राज्य सरकार भी उसमें पूरा सहयोग कर रही है। चलिए, ठीक है, निपेंद्र और श्रुति, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो झीरम हत्याकांड को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। अब इस मामले का खुलासा कब तक होता है, इस हत्याकांड के दोषी कब तक निकल कर सामने आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।